लालू प्रसाद की राजनीतिक मंडल दौर में चमकी थी। आज जाति के आधार पर जनगणना उसी मंडल राजनीति का दूसरा पार्ट है, जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत 10 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इन नेताओं को इस मुलाकात से काफी उम्मीद है, लेकिन सरकार ने मार्च में ही संसद में साफ कर दिया था कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। 31 साल पहले पिछड़ों को जाति के आधार पर आरक्षण का ऐलान हुआ था। आज जाति के आधार पर जनगणना की मांग प्रधानमंत्री कार्यालय के चक्कर काट रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत अलग अलग पार्टियों के 10 नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मकसद साफ था कि जाति के आधार पर लोगों की गिनती की जाए। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी, एक एक करके गौर से सुना। काहे खाली बिहार की बात होगी? ये तो जातिगत जनगणना तो केंद्र सरकार का काम, तो केंद्र सरकार करेगी ना, तो उसके बारे में तो पूरे देश का, और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, सब जगह का पता कर लीजिए, सारे देश के लोग बोलेंगे। केंद्र ने जो पारित किया एक कानून की, राज्य अब तय करेगा कि ओबीसी में कौन सी जाति को डाला जाएगा। किस बेस पे डालोगे भाई? इस पे तो वोट बैंक की राजनीति होगी, लेकिन जो सही में जरूरतमंद है उनको नहीं पहुंचा जाएगा लाभ। तो इफ यू हैव अ रियल पिक्चर देन ओनली यू कैन डिसाइड ना, देन ओनली आप रिजर्वेशन बढ़ाएं या कम करें आप तय कर पाओगे। इस देश में 90 साल पहले जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। आजाद हिंदुस्तान में इसकी मांग कई बार हुई, लेकिन जातिगत तनाव का हवाला देकर इसे टाला जाता रहा। अब समर्थक नेता यही कह रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर माहौल नहीं बिगड़ता तो जाति पर क्यों बिगड़ेगा। लोग कहते हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद फैलेगा, तब तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, जो भी लोग हैं, तब तो इनकी भी गिनती नहीं होनी चाहिए, जो भी रिलीजन किया है। तो हमने तो ऐसा कोई अनुमान नहीं देखा सेंसस उनकी रिलीजन के ऊपर हुई। तो जाति के आधार पर जनगणना की दुहाई इसलिए दी जा रही है कि इससे पिछड़ी जातियों की पहचान करके उनकी तरक्की का रास्ता खुलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे जाति का वोट गणित भी साधा जा सकता है। अगर विकास और लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना इतना ही अहम होता तो देश में 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर नहीं होती। शहरी इलाकों में करीब 14% लोगों को 2 जून की रोटी के लाले नहीं पड़ते। ग्रामीण इलाकों में हर चौथे आदमी की जिंदगी बेहाल नहीं होती। जिस यूपी बिहार में जातिगत जनगणना की मांग सबसे ज्यादा है, उसमें ही यानी बिहार में ही 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं होते। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी 29% लोगों की जिंदगी गरीबी में नहीं घसीटती। एक अनुमान यही है कि देश में पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों की आबादी 52% है, लेकिन कई पार्टियों को लगता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जाति के नाम पर आबादी गिन ली जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में जवाब दिया था कि सरकार ने आजादी के बाद नीतिगत फैसले के तौर पर SC, ST के अतिरिक्त जातिवार जनगणना नहीं कराने का निर्णय लिया है। हाल ही में सरकार ने तय किया है कि राज्य सरकारें ये फैसला लेंगी कि कौन जाति OBC में आएगी या नहीं आएगी। नौकरियों की ये फांस भी जातिगत जनगणना की वजह बनी हुई है। कार्मिक मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक आज डाक विभाग में OBC की 61% सीटें खाली पड़ी हैं। रेलवे में 56%, रक्षा मंत्रालय में 81%, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय में 84% पद खाली पड़े हैं। वैसे ही वित्तीय सेवाओं में 50%, शिक्षा मंत्रालय में 77%, गृह मंत्रालय में 50%, शहरी विकास मंत्रालय में 86% और राजस्व मंत्रालय में 59% नौकरियां खाली।
जाहिर है कि जातियों की गिनती को वोट की कसौटी पर भी कसा जाएगा और उस आधार पर तय होगा कि पिछड़े वर्ग के लिए खाली सीटों पर किन जातियों के उम्मीदवारों की उम्मीदें चमकेंगी। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, ओबीसी वोट का। पिछड़े वर्ग के वोटों में बीजेपी का असर दिन पर दिन बढ़ा है। अब जाति पर जनगणना के जरिए अगर दूसरी पार्टियां अपनी जाति पर आधारित वोट बैंक तैयार कर रही है तो बीजेपी अपने प्रतीकों को मजबूत कर रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिस सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ है, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए पिछड़े वर्ग को जोड़कर रखना कितनी बड़ी जरूरत है और कितनी बड़ी चुनौती भी। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। दरअसल सारा खेल ओबीसी वोट को लेकर है, जिसका ट्रेंड पिछले 25 सालों में बहुत ज्यादा बदल चुका है। लोक नीति CSDS के मुताबिक 1996 में कांग्रेस को ओबीसी का 25% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 19% और क्षेत्रीय दलों को 49% वोट उस वक्त मिला था। 2009 में कांग्रेस को 24%, बीजेपी को 22% और क्षेत्रीय पार्टियों को 42% वोट मिले। 2014 में ओबीसी वोट कांग्रेस को घटकर 15%, बीजेपी को बढ़कर 34% और क्षेत्रीय दलों को 43% मिले। अब ट्रेंड देखिए कि बीजेपी के वोट काफी बड़े हैं और कांग्रेस के गिरे हुए हैं। 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस के वोट जस के तस रहे, यानी करीब 15% ही, लेकिन बीजेपी के वोट 10% बढ़ गए और इसके साथ ही हो गए 44%। इससे नुकसान हुआ है क्षेत्रीय दलों को, यह बहुत साफ हो जाता है। चुनावी राजनीति में वोट का हिसाब किताब बहुत सोच समझकर तैयार करना पड़ता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।